जब हम स्थूल, सूक्ष्म और कारण में गायत्री मय होते हैं, तो वो जो 24 शक्तियां हैं, लगभग सभी साधकों को मैंने वो ब्रह्म ऋषि कृपा से वो नोट्स प्रदान किए हुए हैं गायत्री की 24 तरंगों के, 24 शक्तियों के। वो सारी सक्रिय होती हैं, वो सारी सक्रिय हैं, क्योंकि हम उन सभी 24 शक्तियों के जनक श्री जेता का ध्यान कर रहे हैं, उनकी ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें अपनी उपस्थिति, अपना स्वरूप उपस्थित करना ही पड़ता है, क्योंकि वो 24 तरंगे जिन्हें ब्रह्म ऋषियों ने अपने, जिन सूक्ष्मदर्शियों ने उन्हें अनुभव किया, उन्होंने पाया कि उस एक पर ब्रह्म का की जो अभिव्यक्ति है, जो उसका प्रकट होना है, वो इन 24 सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा ही है। ठीक है, हम मां के स्वरूप में उन्हें एक चेहरे में देखना चाहते हैं जिससे हम जुड़ सके। मनुष्य मनुष्य से जल्दी जुड़ता है, पर अन्यथा शक्तियों के चेहरे नहीं होते बाबू। फोर्सेस डू नॉट हैव फेसेस, उनके चेहरे नहीं है। पर ठीक है, हमें जुड़ना है उनसे। हम मनुष्य हैं, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा व्यापार करते हैं जीवन का, तो हमें उसी स्वरूप की, उनकी वो अभिव्यक्ति चाहिए। तो वो उनकी अभिव्यक्ति फिर हम नारी रूप में, 24 नारियों के रूप में 24 देवियां बना करके उनकी उपासना करते हैं, उनसे जुड़ते हैं। अन्यथा वो तरंगे हैं, और वो तरंगों की उत्पत्ति उसी एक मूल से है। जब हम उस मूल का ध्यान करते हैं तो वो 24 शक्तियां, 24 तरंगे स्वतः ही सक्रिय होती हैं। उसके लिए हमें अलग से एक एक के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और ये बात भिन्न है कि मनुष्य लौकिक जगत में लौकिक स्तर पर ही सारे परिणाम देखना चाहता है। अध्यात्म की ये एक थोड़ी सी, मैं फिल इन द ब्लैंक छोड़ रहा हूं, मैं शब्द कोई अपनी ओर से नहीं जोड़ूंगा। अध्यात्म की ये थोड़ी सी फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान, कि सारे परिवर्तन मनुष्य स्थूल में चाहता है वो होते नहीं हैं, क्योंकि सूक्ष्म का साम्राज्य अनगिनत स्वरूपों में बड़ा है। और कारण की तो बात छोड़ दो। और सूक्ष्म के धरातल पर बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं, और वो क्यों नहीं अनुभव में आते? क्योंकि लौकिक अभाव, लौकिक अज्ञान और लौकिक अशक्ति से उत्पन्न जो खीज है, फ्रस्ट्रेशन, इम्बैलेंस, विक्षेप, डिस्टर्बेंसेस, वो उन सूक्ष्म उपलब्धियों को अनुभव भी नहीं होने देते। नहीं होने देते। वो सूक्ष्म उपलब्धियां, वो सूक्ष्म क्षमताएं जागती भी हैं, तो उन्हें अनुभव करने के लिए भी तो एक स्थिर मन चाहिए ना,
कि मुझ में ये क्षमता पूर्व में नहीं थी, अब मुझ में ये क्षमता आ गई है। तुम क्षमता को एक शब्द पर्याय शक्ति देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, पर है वो क्षमताएं। तो जब वो जागृत भी होती हैं तो अनुभव में ना आना, उसका कारण है लौकिक जीवन के तात्कालिक इमीडिएट अभाव, अज्ञान, अशक्ति, डेप्रिवेशन, इनेबिलिटी, इग्नोरेंस, उसके द्वारा जो खींच चलती है अंदर, खींच, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, वो उन्हें अनुभव ही नहीं होने देती मनुष्य को, क्योंकि उसे ये कि मेरी हथेली पे क्या रखा, हथेली पे तो थैला नहीं आया, तो कुछ नहीं आया। जब मूल्यांकन का आधार ये बन जाता है तो फिर सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म क्षमताएं जागृत होकर भी अनुभव में नहीं आती, क्योंकि उन्हें आरंभ में अनुभव करने के लिए भी स्थिरता चाहिए। ये बात अभी तो नहीं, पर कुछ समय बाद प्राणाकर्षण द्वितीय के साधक समझेंगे। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।